हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक आप सभी का आपके चैनल अभिषेक सर क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम देखने जा रहे हैं हिंदी का अगला पार्ट जिसका नाम है व्यंजन। हम आपको दूसरे पार्ट में कवर कराएंगे व्यंजन क्या होता है उसके बारे में हम जान लेते हैं। इससे पहले हमने स्वर क्या होता है, वर्ण क्या होता है, वर्णमाला क्या होता है, इसके पहले हमने जो है पहले वाले वीडियो में कवर करा रखा है। आप उस वीडियो को ज़रूर देख लेंगे क्योंकि जो है वहाँ से आपका बेस तैयार होगा। इससे जो है एक वीडियो एक दूसरे से रिलेट करते हुए चलेंगे, इसलिए आप किसी भी वीडियो को नहीं छोड़ेंगे। तो आगे चलते हैं दूसरे वीडियो की तरफ। दूसरा वीडियो है व्यंजन। हम जान लेते हैं कि व्यंजन क्या होता है, स्वर क्या होता है। हमने आपको रिकैप करा दे रहे हैं थोड़ा सा। स्वर क्या होता है हमने बताया था, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण करने में किसी दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वे क्या होते हैं, स्वर होते हैं। ठीक ना। तो दूसरा आपका अगली टॉपिक आपकी है व्यंजन। तो जान लेते हैं व्यंजन क्या होता है। तो ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण करने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वे आपके क्या होते हैं, व्यंजन होता है। ठीक ना। तो यहाँ नीचे लिखा गया है जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वे क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। ठीक ना। हमने वही आपको बताया कि स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। जो आगे लिखा गया है व्यंजनों के वर्गीकरण की बात करें तो व्यंजनों का वर्गीकरण हम 6 भागों में बांट कर करते हैं। व्यंजनों का वर्गीकरण, पहला भाग है स्पर्शी व्यंजन। ठीक ना। इसके और भी कई नाम होते हैं। स्पर्शी व्यंजन को ही और कहा जाता है वर्गीय व्यंजन। ठीक ना, क्योंकि इनमें वर्ग होता है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसी का दूसरा नाम होता है वर्गीय व्यंजन या उसी को हम कहते हैं स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन की संख्या की बात करें तो स्पर्शी व्यंजन की संख्या टोटल 25 होती है। और कहाँ से कहाँ तक होती है, का से लेकर के मा वर्ण तक ये होते हैं, जो ये क्या होते हैं, स्पर्शी, या फिर इन्हीं का दूसरा नाम होता है वर्गीय व्यंजन, का से लेकर मा तक। तो जब भी पूछा जाए स्पर्शी व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है तो आप बताएंगे 25। ठीक ना, क्योंकि 5 वर्ग होता है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, और एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, तो 5 × 5 = 25। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से एक बनता है कि मूल संख्या कितनी होती है। ध्यान दीजिएगा, स्पर्शी या वर्गीय की जो व्यंजन होते हैं इनकी मूल संख्या कितनी होती है, तो 16 होती है। ठीक ना। वो 16 कौन कौन से होते हैं हम आपके आगे जो है आपको हम बता देंगे। ठीक ना। तो दूसरा यहाँ आगे लिखा गया है उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन। अब काफ़ी ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आपका बना हुआ है। ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, द्विगुण व्यंजन आप सभी जानते होंगे, उसी का दूसरा नाम होता है उच्छिप्त व्यंजन। ठीक ना। अब उच्छिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन किन्हें कहा जाता है, इसके बारे में हम पहले जान लेते हैं। यह जो होता है, जो आपने देखा होगा ढ़ा और ढा, ठीक इसके नीचे नुक्ता बिंदी लग जाती है, यही दोनों होते हैं आपके, जैसे यहाँ लिखा गया है, ये आपके होते हैं उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन। इनकी संख्या की बात करें, आपको हमने स्टार्टिंग में बता दिया था, संख्या आप विशेष याद करके रखिएगा कि किनकी संख्या कितनी होती है। इनकी संख्या 2 होती है। आगे चलते हैं, आगे लिखा गया है अनुनासिक या फिर नासिका। कौन कौन से वर्ण हैं जो अनुनासिक जिनको कहा जाता है, या नासिका, तो आप जानते रहिएगा इनकी संख्या 5 होती है। ठीक ना। इनको एक और नामों से जाना जाता है पंचमाक्षर। ठीक ना। संस्कृत में बात करें तो इनको पंचमाक्षर के नाम से भी जाना जाता है, और उन्हीं को अनुनासिक या फिर नासिका के, जैसे अंगा, इया, ड़ा, ना, मा। ठीक ना। ये जो आपके होते हैं कौन से होते हैं, अनुनासिक। इनका 2-4 स्थान होता है। एक तो इनका अपना वर्ग के साथ होता है, यानी का वर्ग के साथ, चा वर्ग के साथ, टा वर्ग के साथ, और इनका एक नासिका के साथ भी होता है। जैसे अंगा की बात करें तो कंठ से भी होता है। चौथा देखते हैं, चौथा कौन सा है, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं, या, रा, लावा। ठीक ना। कौन कौन से होते हैं, या, रा, लावा, इनकी संख्या 4 होती है। ठीक ना। ये कौन कौन से होते हैं, अंतस्थ होते हैं। और एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि अर्ध स्वर कौन से होते हैं। तो यहाँ से आप एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा कि अर्ध स्वर कौन से होते हैं। तो अर्ध स्वर जो आपका होता है या और वा, यह जो 2 होते हैं यह कौन से हैं, अर्ध स्वर भी होते हैं। तो आगे देखते हैं, अगला आपका लिखा गया है ऊष्म व्यंजन या फिर संघर्षीय व्यंजन। को 2 नामों से जानते हैं, ऊष्म व्यंजन या फिर संघर्षीय व्यंजन। इनकी भी संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं, तीनों सा होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंत सा, और साथ ही साथ एक क्या होता है, हा होता है। ठीक है ना। इनकी संख्या भी 4 होती है। अगला लिखा गया है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन ये दोनों जो आपके हैं
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों क्या कह सकते हैं, तीनों को आप बात करें, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, यहाँ से काफ़ी अधिक क्वेश्चन बनते हैं जब भी व्यंजन की बात की जाती है। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है। कौन कौन से होते हैं, छत्र, ज्ञ और स्रा। अब देखिएगा संयुक्त व्यंजन होते हैं, क्यों संयुक्त कहा गया, क्योंकि ये 2 व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। अब आगे देख लेते हैं वह संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वे किन किन वर्णों से मिलकर बने होते हैं। देखिएगा छा की बात करें तो का और खट्टी सा दोनों से, ठीक ना। और त्रा की बात करें तो ता और रा, तो का धन खट्टी सा बराबर छा, ता धन रा बराबर त्रा, जा धन इया बराबर ज्ञा, सा धन रा बराबर स्रा। तो सा यहाँ बड़ा सा है। अब यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन गलतियाँ जो लोग करते हैं, क्वेश्चन में ऑप्शन आपका दे दिया जाएगा इस तरीके से, आपका जो है दोनों में हलंत लग जाएगा या फिर काम में नहीं लगेगा, खट्टी सा में लग जाएगा, ठीक। तो आप ध्यान दीजिएगा पहले वाले पद में, जो यहाँ पहला पद है, इनमें ही सिर्फ हलंत लगता है, दूसरे वाले पद में कभी भी हलंत नहीं लगा होगा। तो आप ध्यान देकर ऑप्शन को लगाइएगा, पहले वाले में हलंत और दूसरे वाले में हलंत नहीं होता है, वही आपका ऑप्शन सही होता है। तो आगे देखते हैं, आगे लिखा गया है वर्ग तालिका, ठीक ना। वर्ग तालिका की बात करें तो यहाँ लिखा गया वर्ग, ठीक ना, लिखा गया स्पर्शी व्यंजन। टोटली जो भी हैं 5 वर्ग आपके हैं ये स्पर्शी व्यंजन हैं, ठीक ना। और कहाँ कहाँ से उच्चारित होते हैं इनको भी देख लेते हैं। तो पहला लिखा गया है का वर्ग, तो का वर्ग में आप जान पा रहे हैं का, खा, गा, घा और अंगा, ठीक ना। तो स्पर्शी व्यंजनों की संख्या हमने बताया था टोटल 25 होती है। कहाँ से कहाँ तक होती है, का से लेकर के माँ तक होती है। तो 5 वर्ग होते हैं और एक वर्ग में 5 होता है, अर्थात 5 × 25। तो देखिएगा टोटल 25 संख्या कहाँ से कहाँ तक हुई। का वर्ग पहला उच्चित होता है कंठ से। स्वर यंत्रियों की बात करें तो पहला कंठ आता है, फिर तालु आता है, फिर मूर्धा आता है, फिर दंत आता है, फिर उसके बाद ओष्ठ आता है। आप देखेंगे अपने स्वर यंत्रियों को, पहले आपका कंठ आएगा, नीचे देखेंगे पहले आपका कंठ आएगा, फिर उसके बाद आपका जो है तालु आता है, उसके बाद मूर्धा, दांत के पहले वाला जो भाग होता है जहाँ जीवा टच होती है ऊपर की तरफ, वो आपका मूर्धा होता है, उसके बाद आपका दांत होता है, उसके बाद आपका ओठ होता है। तो उस सीक्वेंस में इसको लेंगे, और का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, इस सीक्वेंस में इसको लेंगे, ठीक। तो पहला हमारा का आता है का वर्ग, तो पहला हमारा क्या आता है, तो पहला आता है का वर्ग, और पहले आता है कंठ। यानी का वर्ग के जितने भी वर्ण हैं सब कहाँ से उच्चारित होते हैं, कंठ से होते हैं। फिर अगला आता है चा वर्ग, ठीक ना। चा वर्ग की बात करें तो चा, छा, जा, झा, इया 5 वर्ग हो गए, और ए दूसरा का के बाद चा वर्ग आया, तो कंठ के बाद दूसरा तालु आता है। तो चा वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, तालु से होता है, ठीक। आगे की बात करें, अगला हमारा आता है टा वर्ग, ठीक। टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ये 5 आपके हो गए, और कंठ हो गया, ताल हो गया, उसके बाद क्या आता है मूर्धा। जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग तीसरे स्थान पर आया टा, तो ऐसे तीसरे स्थान पर कंठ, ताल, मूर्धा। तो कहाँ से उच्चित होता है, मूर्धा से उच्चरित होता है टा वर्ग। ता वर्ग की बात करें तो ता, था, धा, ना जो आपका है 5 है, चौथा स्थान आता है, चौथे स्थान पर क्या आता है, दंत आता है, ठीक ना। ता वर्ग के जितने भी वर्ण हैं सब कहाँ से उच्चरित होते हैं, दंत से। फिर पा वर्ग हो गया, 5वें स्थान पर पा वर्ग आया, 5वें स्थान पर ओठ आता है, तो क्या हो जाएगा, ओष्ठ व्यंजन। तो इन तरीके से हम जो है स्पर्शी व्यंजनों को उच्चारण स्थान देख लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ हमारे और भी होते हैं जैसे अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, सघोष, अघोष, क्या होता है इनके बारे में आइए हम जान लेते हैं। तो देखिएगा इनको हम ट्रिक की सहायता से बता देते हैं ताकि आपको दोबारा कभी भी समस्या ना हो। तो लिखा गया है पहला अल्पप्राण, ठीक ना। अल्पप्राण क्या होता है, तो देखिएगा आपने देखा कि 5 वर्ग हैं और प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण भी हैं। तो लिखा गया है प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण, यानी 135। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां वर्ण जो होता है क्या होता है, अल्पप्राण होता है। इसको आप याद करिएगा इस तरीके से कि एक व्यक्ति था जो क्या कर रहा था अपने जीवन काल में, 3-5 कर रहा था। क्या कर रहा था, एक व्यक्ति 3-5 कर रहा था, एक व्यक्ति 3-5 कर रहा था। जब कोई एक व्यक्ति अपने जीवन काल में 3-5 करेगा तो उसकी उम्र क्या होगी, कम होगी, तो उसका प्राण कैसा होगा, अल्पप्राण। और इसमें कौन से वर्ण आते हैं, इसमें जो है 135 यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां वर्ण हो गया। और इसमें क्या आता है, अंतस्थ व्यंजन आते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होंगे, या, रा, ला और वा।
तो आपने देखा कि कौन कौन से प्रत्येक वर्ग का 135 यानी पहला, तीसरा, पाँचवा वर्ण और अंतस्थ व्यंजन जो हमारे होते हैं 4 या अलावा ये भी आते हैं। अल्पप्राण में टोटल वर्णों की बात करें तो एक में जो है 3 हो गए और 5 में 5 15 और 4 ये हो गए, टोटल कितने हो गए 19 हो गए। ठीक, आगे चलते हैं। अगला लिखा गया है महाप्राण। महाप्राण की बात करें तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण। जब यहाँ 1 3 5 आ गया तो बचा कौन सा 2 4, तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण और साथ ही साथ महाप्राण में कौन से आते हैं ऊष्म व्यंजन आते हैं, जो आपके तीनों सा और हा होता है वे भी आपके शामिल होते हैं ऊष्म व्यंजन। ठीक ना, कौन से ऊष्म व्यंजन, तीनों सा और हा जो है ये भी होते हैं। तो टोटल संख्या की अगर बात करें तो एक वर्ग में 2 ए हो गए और 5 यानी 5 दूनी 10 और 4 14। टोटल संख्या बात करें महाप्राण में तो कितने होते हैं 14 होते हैं। और नोट डाउन करके लिख लीजिएगा, जितने भी आपके स्वर होते हैं वे तो ना तो जो है वे अल्पप्राण होते हैं ना ही महाप्राण होते हैं। अर्थात जितने स्वर होते हैं वे ना ही अल्पप्राण होते हैं ना ही महाप्राण होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा गया है अघोष। अघोष में क्या लिखा गया है, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण और साथ ही साथ जो हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन की बात करें तो आपका बड़ा सा, खट्टी सा और छोटा सा, और साथ में हा भी होता है, लेकिन हा जो होता है यह अघोष नहीं होता है। तीनों सा जो होते हैं ये सिर्फ अघोष होते हैं। तो टोटल संख्या की बात करें अघोष में कितनी होती हैं, तो एक में 2 हो गए तो 5 दूनी 10 3 13, यानी अघोष में कुल संख्या की बात करें तो कितने अघोष वर्ण होते हैं 13 होते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। आगे लिखा गया है सघोष या घोष। तो हम सघोष को ही दूसरे नाम से घोष के नाम से भी जानते हैं। सघोष कहे या फिर घोष कहे दोनों एक ही बात है। तो लिखा गया है प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पाँचवा यानी 345। ठीक ना, प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पाँचवा वर्ण जो होता है ये क्या होता है घोष या सघोष होता है। और बात करें इसमें कौन कौन से सघोष होते हैं, तो जितने हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं कौन कौन से, या, रा, ला, वा, ठीक ना, ये भी क्या होते हैं सघोष होते हैं। और इनके साथ साथ हा जो होता है ऊष्म का हा, ये भी क्या होता है सघोष होता है। तो कौन हो गए प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पाँचवा वर्ण और यारा लावा यानी अंतस्थ व्यंजन और हा, ये जो हो गए हमारे क्या कहलाते हैं सघोष या घोष के नाम से जाने जाते हैं। तो अगर इनकी संख्या की बात करें तो एक में 3 हो गए तो 5 3 15 और 4 आपके हो गए 19 और 1 20। टोटल इनकी संख्या कितनी हो गई 20। तो हमने देखा क्या क्या हमने देखा अल्पप्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है और अघोष और सघोष भी क्या होते हैं, इनके बारे में हमने देख लिया। अब आगे चलते हैं। आगे लिखा गया अंतस्थ में कौन कौन से हो गया, हमने आपको बता दिया यार अलावा जो होते हैं अंतस्थ होते हैं इन्हीं को अल्पप्राण या फिर सघोष में भी रखा जाता है। और अर्धस्वर हमने बताया कौन कौन से होते हैं, या और वा को अर्धस्वर के नाम से भी जाना जाता है। और देखिएगा यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक ना, ये जो आपको लिखा गया है पाँचों के पाँचों बिंदु, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ अक्सर बने हुए हैं। तो यहाँ आपका लिखा गया है पार्श्व व्यंजन, ये कौन से हैं ला है। जो ला होता है इसको हम पार्श्व व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। लुंठित व्यंजन की बात करें तो रा जो होता है लुंठित व्यंजन के नाम से जाना जाता है। जिससे हम बात करें ला की, ला जो आप बोलते समय देखेंगे जीवा के पिछले वाले भाग से उच्चारित होता है, इसलिए पार्श्व व्यंजन हो गया। और लुंठित या जो रा है आपका लुंठित रा जो आपका है, इसको आप जब उच्चारित करते हैं तो आप देखते हैं आपका जिह्वा का आकार क्या हो जाता है गोल हो जाता है, इसलिए क्या होता है लुंठित व्यंजन जाना जाता है। तो यहाँ आगे लिखा गया है ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म हमने बताया था आपको, चाहे ऊष्म कहे चाहे संघर्षी व्यंजन की बात करें तो कौन होते हैं तीनों सा और हा, ये जो आपके क्या होते हैं ऊष्म होते हैं। इसमें हमने बताया तीनों सा जो होता है ये क्या होता है महाप्राण होता है। ठीक, और हा जो होता है आपका अल्पप्राण और सघोष होता है। इस प्रकार से आपका यह टॉपिक ख़त्म होता है। इससे पहले आइए हम एक नज़र में जो है वर्णमालाओं को एक नज़र में देख लेते हैं तेज़ी के साथ, जो आपके अंक को लेकर के क्वेश्चन बनते हैं उनकी अगर बात करें तो लिखा गया है स्वरों की संख्या। स्वरों की संख्या की बात करें तो कितनी होता है 11 होता है। और अयोगवा की संख्या 2 होती है। कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है 13 होती है। ध्यान दीजिएगा, जब क्वेश्चन पूछे कुल स्वरों की संख्या 13, अगर आपके ऑप्शन में 13 अगर 11 नहीं है तो 13 लगाएंगे, और स्वरों की संख्या पूछे तो 11। आगे लिखा गया है पार्श्विक व्यंजनों की संख्या कितनी होती है 25, जिनको हम वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। और द्विगुण व्यंजन की बात करें, द्विगुण जो होते हैं कौन कौन होते हैं ढ़ा और इस तरीके से जो होता है
इसके नीचे नुक्ता बिंदी लगी होती है, यह जो होता है इनकी संख्या 2 होती है और कहलाते हैं द्विगुण। द्विगुण का मतलब इनके 2 गुण मिलते हैं। आगे देखते हैं अंतस्थ। अंतस्थ की बात करें तो 4 होते हैं, यारा लावा। उसम की बात करें 4 होते हैं, तीनों सा और हा। संयुक्त की बात करें तो 4 होते हैं, छत्रा, ज्ञा और श्रा। इस प्रकार से टोटल संख्या जो होती है हिंदी वर्णमाला में कितनी होती है? 52 होती है। ठीक। अगर स्पर्शी की बात करें तो हमने बताया था कुल संख्या 25 होती है। कहाँ से? का से लेकर के माँ तक। और हमने बताया था अगर पूछा जाए मूल रूप से कितनी होती है तो 16। वे 16 कौन कौन से होती हैं उनको आइए देख लेते हैं। यहाँ जो चारों वर्ग ले करके, इन 4 वर्ग के 4 वर्ग लेते हैं, यानी का से लेकर के यहाँ तक, घा तक और कहाँ तक? का से लेकर के हम बात करें धा तक। तो का से लेकर धा तक जो वर्ड होते हैं हमारे क्या कहलाते हैं? स्पर्शी व्यंजन की मूल संख्या होती है। यानी एक में 4 हो गया और 4 कालम है तो 4 चौक 16। तो यहाँ हम एक बार तेज़ी के साथ रिकैप कर लेते हैं। अल्पप्राण, महाप्राण, सघोष, सघोष और अघोष क्या होता है। तो देखिएगा, अल्पप्राण की बात करें तो प्रत्येक वर्ग का 1, 3, 5, यानी एक व्यक्ति अपने जीवन काल में 3, 5 कर रहा था, उसका जीवन काल क्या होगा? कम होगा। ठीक है ना। और साथ ही साथ क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन जो आपके होते हैं, यानी या, रा, ला और वा, ये क्या होते हैं? आपके अल्पप्राण होते हैं। ठीक। महाप्राण की बात करें तो दूसरा और चौथा अर्थात 24, यानी एक, यानी क्या हो गया? अगर कोई 2 रुपये से 4 रुपये कमाएगा तो जाहिर सी बात उसका प्राण क्या होगा? अधिक, यानी उन्नत करेगा तो क्या होगा? और अधिक समय तक जीवित रहेगा, अर्थात महाप्राण। ठीक। और इसके साथ बात करें तो जो आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं, यानी आपके तीनों सा और हा। और हमने एक बात इसमें नोट में आपको लिखा दिया था, जितने भी आपके स्वर होते हैं ना तो अल्पप्राण होते हैं ना ही महाप्राण होते हैं। देखिएगा, आगे देख लेते हैं। घोष या सघोष की बात कर लें तो हमने बताया था प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पाँचवा, यानी कितना हो गया? 345। ठीक ना। 345 तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पाँचवा वर्ण प्रत्येक वर्ग का। और साथ ही बात करें तो आपके क्या आते हैं? अंतस्थ भी आता है। जो अंतस्थ कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा। और इसमें क्या आता है? हा भी शामिल होता है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जितने आपके स्वर होते हैं सबके सब क्या होते हैं? घोष या सघोष होते हैं, स्वर। ठीक है ना। पीछे हमने छोड़ दिया था, यहाँ हम देख लेते हैं। जितने भी आपके स्वर होते हैं सबके सब क्या होते हैं? सघोष या घोष के नाम से जाने जाते हैं। अब देखिए अघोष की बात कर लें तो अघोष में बचा कौन सा? 3, 4, 5 अगर आ गया तो 1 और 2 यानी 12 बच गया। यानी पहला और दूसरा वर्ड जो होता है अघोष होता है। और साथ ही साथ आपके उसमें जो हा को छोड़ करके जो आपके बचते हैं बाकी सा, सा। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।